चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक एसआईआर कराने का ऐलान किया था। विपक्ष का तो साफ कहना है कि बिहार में बीजेपी को बड़ी हार दिखाई दे रही थी और इस हार को टालने के लिए ही चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर कराया गया। लेकिन विपक्ष ने वोट चोरी को लेकर जो जागरूकता अभियान चलाया और खुद बेहद सक्रिय बना रहा, उसके चलते एसआईआर में बहुत बड़ा खेल तो नहीं हुआ, लेकिन खेल हुआ जरूर है। इसलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट के सख्त रुख के चलते ही एसआईआर में बड़ा खेल हो ही नहीं पाया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को जमकर फटकार भी लगाई और अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग क्या करता है, हम सभी पर नजर रखते हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में एसआईआर पर चुनाव आयोग कैसे मुश्किल में घिरता जा रहा है, इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एसआईआर प्रक्रिया पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चुनाव आयोग बुरी तरह घिरा हुआ दिखाई दिया। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग को आदेश दे दिया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम सूची प्रत्येक राजनीतिक दल और मतदान एजेंट के पास होनी ही चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के तेवर बता रहे हैं कि वो चुनाव आयोग की टाल मटोल करने वाली नीति पर ध्यान दे रहा है। लेकिन 16 अक्टूबर को ही सुनवाई में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह रही कि चुनाव आयोग ने अपनी गलतियों से साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया। उसने लिस्ट में सामने आई एक भी गलती को स्वीकार नहीं किया और हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने गलतियों के लिए अजीबोगरीब दलीलें दी, जिससे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया। दरअसल चुनाव आयोग ने कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया, उसने चुनाव आयोग के रवैये पर नए सवाल उठा दिए हैं। अब सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले उन बिंदुओं को जान लेते हैं जो चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में दिए हैं। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कुल 10 मुख्य बिंदु दिए, जिसमें चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा दायर कर कहा, याचिकाकर्ताओं पर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को पटरी से उतारने और बाधित करने का प्रयास करने का आरोप चुनाव आयोग ने लगा दिया। यानी चुनाव आयोग ने उल्टा याचिकाकर्ताओं पर ही सवाल उठा दिए। आयोग ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के हलफनामे में गलत और झूठे दावे हैं और उनका असली उद्देश्य दूसरे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को रोकना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि योगेंद्र यादव ने अखबारों के लेखों और स्वनिर्मित चार्टों का सहारा लिया जो उनके हलफनामे का हिस्सा नहीं थे और उन्हें लापता मतदाताओं का आरोप लगाने के लिए छोटे डेटा सेट का विकृत उपयोग बताया। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि 2011 की जनगणना के जनसंख्या अनुमानों का गलत इस्तेमाल किया गया था और अंतिम मतदाता सूची की सटीकता का आकलन करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को अनुपातहीन रूप से सूची से बाहर रखने के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह तरीका सांप्रदायिक और निंदनीय है और यह भी कहा कि उसके डेटाबेस में धर्म संबंधी कोई जानकारी नहीं है। आयोग ने आगे ये भी बताया कि 7 करोड़ 89 लाख मतदाता पहले की सूची में थे, 7 करोड़ 24 लाख ने गणना प्रपत्र जमा किए जबकि 65 लाख ने नहीं, जिनमें से 22 लाख ऐसे हैं जो दिवंगत हो चुके हैं यानी कि जिनकी जान जा चुकी है, 36 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे यानी वहां से दूसरी जगह पर रहने चले गए हैं और 7 लाख अन्यत्र नामांकित थे। आयोग ने आगे कहा कि एईआरओ द्वारा नोटिस, सुनवाई और आदेश के बाद 3,66,000 नाम हटाए गए और अब तक कोई अपील दायर नहीं की गई है। अस्पष्ट नामों पर टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि त्रुटियां केवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अनुवाद में हुई, अंग्रेजी प्रविष्टियां सटीक थी और बूथ स्तर के अधिकारियों की तरफ से सत्यापित की गई थी। काल्पनिक मकान संख्या पर आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता स्वयं मकान का विवरण प्रदान करते हैं और अस्थायी संख्याएं केवल परिवारों को सूची में एक साथ रखने के लिए दी जाती हैं। एसआईआर 2025 के दौरान कोई नया अंकन नहीं किया गया है। और अपने हलफनामे में आखिरी बिंदु पर आयोग ने कहा कि एसआईआर 2025 ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और अंतिम सूची 30 सितंबर 2025 को अधिसूचित की गई और सभी याचिकाएं निष्फल हो गई हैं। अब 10 बिंदुओं वाले इस हलफनामे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ना तो चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ताओं के किसी सवाल का जवाब दिया है, ना ही अपनी गलती चुनाव आयोग ने मानी है। खास तौर पर नीचे के 3 बिंदुओं में तो चुनाव आयोग सरासर झूठ बोलता ही दिखाई दे रहा है। मतदाता सूची में नामों में हुई गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि गलतियां सॉफ्टवेयर से हुई हैं, जो हिंदी अनुवाद किया गया है उसमें गलतियां हुई हैं, जबकि बूथ स्तर के अधिकारियों ने अंग्रेजी में सही नाम लिखे थे।
अब ये चुनाव आयोग की लापरवाही का जीता जागता नमूना है। चुनाव आयोग के इस जवाब के बाद जानकारों का कहना है कि क्या चुनाव आयोग को लिस्ट जारी करने से पहले उसकी दोबारा जांच नहीं करनी चाहिए थी, और अपनी अनदेखी के लिए अब चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर को जिम्मेदार कैसे बता सकता है। यही नहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता खुद मकान का विवरण प्रदान करते हैं। एसआईआर 2025 के दौरान कोई नया अंकन नहीं किया गया, यानी चुनाव आयोग ने यहां भी अपनी गलती से पल्ला झाड़ लिया। जबकि सवाल यह है कि जो सवाल विपक्ष ने उठाया, मतदाता सूची में जो गलती विपक्ष ने पकड़ी, क्या वो गलती चुनाव आयोग को नहीं पकड़नी चाहिए थी? क्या चुनाव आयोग को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था कि एक ही मकान नंबर में इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं? इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा कि एसआईआर 2025 ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और अंतिम सूची 30 सितंबर 2025 को अधिसूचित की गई और सभी याचिकाएं निष्फल हो गई हैं। जबकि अंतिम सूची में भी कई त्रुटियां देखने को मिली, जिनका जिक्र विपक्ष लगातार कर रहा है। यहां तक कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही दावा किया गया है कि अंतिम सूची में भी कई लोगों के नाम नहीं जोड़े गए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज भी की थी ड्राफ्ट सूची आने के बाद। जिनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवित लोगों को मृत बता दिया गया और मृत को जीवित बता दिया गया। रिपोर्ट में बाकायदा सबूत पेश किए गए, लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में दावा कर रहा है कि अंतिम सूची बिना किसी त्रुटि के, यानी कि बिना किसी गलती के है, और चुनाव आयोग की दलील है कि चुनाव इसी के आधार पर, यानी कि जो 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी की गई है, उसी पर होना चाहिए। अब चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में अपनी गलतियों से पूरी तरह पल्ला तो झाड़ लिया, बावजूद इसके चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है। कोर्ट में उसकी कोई दलील नहीं चली। बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉय माल्या वागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई में प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि अब जांच के लिए समय बहुत कम है, ड्राफ्ट रोल्स में नए नाम हटाए गए हैं, लेकिन इन नए नामों का खुलासा नहीं किया गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम सूची प्रत्येक राजनीतिक दल और मतदान एजेंट के पास होनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने फाइनल मतदाता सूची को वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने की मांग की है। हालांकि चुनाव आयोग ने प्रशांत भूषण की बात काटने की कोशिश की और कहा कि कल तक का समय है, आप कैसे कह सकते हैं कि हम लिस्ट से जारी नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नाम जोड़ने और हटाने के बाद आयोग को लिस्ट प्रकाशित करनी ही होगी। ये मामला अभी बंद नहीं हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अब मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कृपया संवैधानिक मुद्दे पर अपने प्रस्तुतिकरण के साथ साथ इस भाग के विलोपन आदि पर भी हमें एक नोट दें। अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को होनी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, चुनाव आयोग उन्हें मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि विपक्ष तो लगातार अवमानना के आरोप लगा ही रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। लेकिन इस बार जब हलफनामा दायर किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, तो उस हलफनामे में कोई भी गलती चुनाव आयोग ने अपनी नहीं मानी है, जिसके चलते चुनाव आयोग और बुरी तरह घिर गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।